हाँ दोस्तों, जो ताज़ा तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सच में पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को हिला देने वाली हैं। यकीन मानिए इस समय डोनाल्ड ट्रंप भी चैन की नींद नहीं ले पा रहे होंगे, क्योंकि भारत और रूस के बीच ऐसा गहरा सहयोग उभरता दिख रहा है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सबसे पहले तो बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन की, जो बहुत जल्द भारत आने वाले हैं। और इसी यात्रा से पहले आप देख रहे हैं कि पुतिन के सबसे करीबी एडवाइजर भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। दूसरी तरफ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रूस पहुंचकर खुद रशियन प्रेसिडेंट से मिले हैं। इन मुलाकातों में काफी गंभीर और महत्वपूर्ण बातचीत हुई है, जो साफ संकेत देती है कि दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के मिलने से पहले बड़े फैसले तय किए जा रहे हैं। और जब दोनों लीडर आमने सामने बैठेंगे तब कुछ मेगा अनाउंसमेंट होना लगभग तय है। लेकिन इन बड़े ऐलान से पहले ही एक धमाकेदार अपडेट सबका ध्यान खींच रही है। रूस ने आधिकारिक रूप से भारत को सुखोई 57 का पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफर कर दिया है। अब तक सू-57 के टेक ट्रांसफर पर चर्चा तो चल रही थी, लेकिन इसे लेकर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी थी। पर अब पहली बार रूस ने इसे औपचारिक रूप से भारत के सामने रख दिया है। ये कदम सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि भारत और रूस के बीच रक्षा साझेदारी नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रही है। आने वाले दिनों में क्या क्या बड़े फैसले होंगे, ये देखना बेहद रोमांचक होगा। अब तक सुकोई 57 के टेक ट्रांसफर को लेकर यही कहा जा रहा था कि इसके कुछ जरूरी हिस्से रूस में ही बनेंगे और भारत सिर्फ अपने हथियार इसमें जोड़ सकेगा। लेकिन अब रूस ने अपना सबसे बड़ा और अंतिम ऑफर सामने रख दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वे न सिर्फ पूरा टेक ट्रांसफर देंगे, बल्कि भारत में ही इसका प्रोडक्शन भी करेंगे। इतना ही नहीं, सुकोई 57 का इंजन भी भारत में बनाया जाएगा, ताकि एमका प्रोजेक्ट में भारत को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। ये नया ऑफर भारत के लिए इतना आकर्षक इसलिए हो गया है क्योंकि रूस ने पहली बार ये भी कहा है कि वे पूरा सोर्स कोड भारत को देंगे। इसका मतलब भारत अपनी जरूरत के मुताबिक इस फाइटर जेट में बदलाव कर सकेगा। प्रोडक्शन भारत में होगा, कस्टमाइजेशन भारत के हिसाब से होगा और टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह भारत के हाथ में होगी। ये किसी भी देश के लिए बेहद बड़ी बात है। इसके अलावा नासिक में जो सुखोई 30 MKI की मौजूदा फैक्ट्री है, उसने पहले से ही लगभग 50% क्षमता सुखोई 57 को बनाने की मौजूद है। यानी भारत को नई शुरुआत से प्लांट तैयार नहीं करना पड़ेगा। कुल मिलाकर रूस का यह ऑफर अब भारत के लिए नज़रअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है। जो टेक्नोलॉजी पहले कभी किसी को नहीं मिली, वो अब भारत के सामने रखी जा रही है। आने वाले दिनों में ये डील भारत की रक्षा क्षमता को पूरी तरह नए स्तर पर ले जा सकती है। नासिक की HAL फैक्ट्री में अभी सुखोई 57 बनाने की लगभग 50% क्षमता मौजूद है और बाकी 50% क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश की जरूरत पड़ेगी। रूस का कहना है कि अगर ये क्षमता बढ़ा दी जाए तो भारत इसी सुविधा में Su-57 का प्रोडक्शन शुरू कर सकेगा। लेकिन शुरुआत में रूस खुद भारत को तैयार फाइटर जेट देगा, ताकि हमारी एयरफोर्स की मौजूदा कमी तुरंत पूरी हो सके। उसके बाद लंबे समय के लिए सुखोई 57 का निर्माण भारत में ही होगा। रूस यहां तक कह रहा है कि इस जेट को दुनिया के सामने भारत रूस जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मोस मिसाइल में भारत को बदलाव करने और कस्टमाइजेशन की पूरी आज़ादी है। उसी तरह Su-57 में भी भारत अपने हिसाब से बदलाव कर सकेगा। अब तक भारत ने Su-57 से जुड़ी किसी भी पेशकश पर बड़ा रिएक्शन नहीं दिया था, क्योंकि इस फाइटर जेट में कुछ समस्याएं थीं। सबसे बड़ी बात यह थी कि इसे पूरी तरह 5th जनरेशन नहीं माना जाता था। इसे 4.5++ जनरेशन कहना ज़्यादा सही है, यानी 4.5 जनरेशन से बेहतर, लेकिन पूरी तरह 5th जनरेशन के स्तर तक नहीं पहुंचा था। इसकी इंजन नोजल्स की वजह से ये कई बार रडार पर पकड़ा जाता था, जो एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन अब जब रूस प्रोडक्शन, टेक ट्रांसफर और कस्टमाइजेशन सब कुछ भारत में देने को तैयार है, तो ये ऑफर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और आकर्षक बन गया है। दोस्तों, आपने हाल ही में दुबई एयर शो में सुखोई 57 को उड़ान भरते हुए जरूर देखा होगा। जैसे ही इस जेट ने आसमान में प्रदर्शन किया, भारत की Su-57 को लेकर कई पुरानी चिंताएं लगभग खत्म होती दिखाई दी, खासकर स्टेल्थ क्षमता से जुड़ी दिक्कतें। पहले वाले सुखोई मॉडलों में जो राउंड नोजल लगती थी, वो आसानी से डिटेक्ट हो जाती थी, क्योंकि इंफ्रारेड सिग्नेचर साफ दिखती थी। लेकिन नए सुखोई 57 में ये समस्या काफी हद तक खत्म कर दी गई है। नया सुखोई 57 अब 2D फ्लैट थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल के साथ आ रहा है। ये नोजल डिजाइन इंफ्रारेड सिग्नेचर को काफी कम करता है और जेट की स्टेल्थ क्षमता को बड़ा बूस्ट देता है। इसके साथ साथ इसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल टेक्नोलॉजी जोड़ी गई है, जो स्टेल्थ फीचर को और मजबूत बनाती है।
यानी जेट का उद्देश्य अब दुश्मन की नज़र और रडार दोनों से छिपकर ऑपरेट करना है। वहीं सुखोई 57 के अंदर हथियारों की प्लेसमेंट भी काफ़ी एडवांस्ड हो चुकी है। इसमें 3 इंटरनल वेपन बेस सिस्टम दिखाए गए हैं, जिन्हें जेट ने खुद प्रदर्शन के दौरान खोलकर दिखाया। इससे साफ है कि हथियार अब जेट के अंदर रहेंगे, जिससे उसकी स्टेल्थ क्षमता और बढ़ती है। इंजन में भी बड़े बदलाव किए गए हैं, जो इसके परफॉर्मेंस और स्टेल्थ दोनों को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। कुल मिलाकर दुबई एयर शो में दिखा नया सुखोई 57 पहले से बिल्कुल अलग और ज्यादा आधुनिक अवतार में नजर आया। रूस ने यहां तक प्रस्ताव दिया है कि भारत न सिर्फ सुखोई 57 का इंजन बनाए, बल्कि लंबी अवधि में उसी इंजन को और बेहतर बनाकर स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करे। रूस का कहना है कि अगर भारत चाहे तो यही इंजन भविष्य में एमका प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एक ही तकनीक भारत के 2 बड़े लड़ाकू विमान कार्यक्रमों को मजबूत कर सकती है। ये ऑफर भारत के लिए इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमेशा से भारत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, खासकर वेस्टर्न देशों के साथ। वे टेक ट्रांसफर में कई लिमिटेशंस लगाते हैं, जिससे भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं बन पाता। लेकिन रूस का ये ऑफर इस समस्या को लगभग खत्म कर देता है। रूस को भारत का भरोसेमंद दोस्त भी माना जाता है। इतिहास गवाह है कि रूस ने मुश्किल समय में भी भारत का साथ छोड़ा नहीं। इसके उलट वेस्टर्न वर्ल्ड जैसे फ्रांस वगैरह कई बार उतने भरोसेमंद साबित नहीं होते जितना भारत को आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ भारत के सामने फाइटर जेट की कमी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। वहीं हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान तेजी से अपने फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ा रहे हैं। ऐसे में भारत को अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को तुरंत बढ़ाने और भविष्य के लिए मजबूत तकनीक हासिल करने की बेहद जरूरत है। इसी वजह से रूस का ये ऑफर भारत के लिए सिर्फ एक रक्षा डील नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक मौका बनकर उभर रहा है। चीन लगातार पाकिस्तान को हथियारों से मजबूत कर रहा है और ऐसे माहौल में रूस का ये ऑफर भारत के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी भारत को F-35 का ऑफर दिया था, लेकिन F-35 की कीमत सुखोई 57 से लगभग 2 गुनी है। इतना महंगा होने के बावजूद उसमें उतनी तकनीकी आज़ादी नहीं मिलती जितनी भारत चाहता है। इसके अलावा F-35 को तो भारत के अपने रडार ने भी ट्रैक कर लिया था, जो उसकी स्टील्थ क्षमताओं पर सवाल खड़ा करता है। ऐसे में भारत की नज़र स्वाभाविक रूप से Su-57 की ओर जा सकती है, जहां कीमत भी कम है और टेक ट्रांसफर भी अधिक। लेकिन सुखोई 57 में कुछ चुनौतियां भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका मौजूदा इंजन AL-41F1 पूरी तरह 5th जनरेशन इंजन नहीं माना जाता। ये एक एडवांस्ड इंजन जरूर है, पर असली 5th जनरेशन वाला नया इंजन अभी विकास के चरण में है। यही बात Su-57 का एक प्रमुख तकनीकी मुद्दा बनकर सामने आती है। फिर भी रूस का भारत को इंजन निर्माण और अपग्रेडिंग की अनुमति देना इस समस्या को लंबे समय में हल कर सकता है। ये भारत को भविष्य में अपने हिसाब से इंजन को सुधारने और आगे AMCA में इस्तेमाल करने का रास्ता भी खोल देता है। कुल मिलाकर मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति, भारत की ज़रूरतें और रूस का बड़ा ऑफर, इन सब को देखते हुए Su-57 भारत के लिए एक बेहद आकर्षक विकल्प बनकर उभर रहा है। दोस्तों, अब सारी बातों को जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ नजर आती है। भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सही फैसला भविष्य की सुरक्षा, ताकत और तकनीक तीनों को नई दिशा दे सकता है। रूस का सुखोई 57 ऑफर सिर्फ एक साधारण डील नहीं है, बल्कि भारत की रक्षा क्षमता को अगले स्तर पर ले जाने वाला एक बड़ा अवसर है। एक तरफ पड़ोसी देश अपनी एयर पावर तेजी से बढ़ा रहे हैं, चीन पाकिस्तान को आधुनिक हथियार दे रहा है और वैश्विक माहौल लगातार बदल रहा है। ऐसे समय में भारत के लिए जरूरी है कि वो अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और उन्नत तकनीक दोनों को मजबूत करे। सुखोई 57 इस दिशा में एक ऐसा विकल्प बनकर सामने आया है जो सिर्फ आज की जरूरतें नहीं, बल्कि आने वाले 20-30 साल की सुरक्षा को भी ध्यान में रखता है। रूस की ओर से पूरा टेक ट्रांसफर, भारत में प्रोडक्शन, इंजन निर्माण की अनुमति, सोर्स कोड तक की पहुंच, ये सब किसी भी बड़े देश को शायद ही कभी ऑफर किया जाता हो। और ये सब इसलिए मिल रहा है क्योंकि भारत और रूस का रिश्ता भरोसे, साझेदारी और लंबे इतिहास पर आधारित है। हाँ, Su-57 में कुछ चुनौतियां जरूर हैं, जैसे इंजन का 5th जनरेशन अपग्रेड अभी तैयार होना, लेकिन रूस ने भारत को इसमें गहराई से शामिल होने की जो आज़ादी दी है, वो इन समस्याओं को भविष्य में हल करने का मौका भी देती है। आज भारत के पास मौका है कि वो सिर्फ एक जेट खरीदने वाला देश न रहे, बल्कि अगली पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने वाला देश बने।
और अगर भारत ने ये कदम सही तरीके से उठाया तो आने वाले वर्षों में दुनिया भारतीय तकनीक, भारतीय इंजीनियरिंग और भारतीय एयर पावर की मिसाल देगी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये भारत की नई रक्षा क्रांति की बस शुरुआत है।